Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself, Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. तो सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि उनने अपनी ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर दी होगी और जो होमवर्क मिल रहा है उनको पर डे वो भी होमवर्क कर रहे हैं। और सभी बच्चे जो भी होमवर्क आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिल रहा है उसे होमवर्क में करके और अपने जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उन्हें शेयर ज़रूर करें। तो आज हम क्लास 4th के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 3 विश्वास जीवन की धरोहर है आपको रीड करवाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक उठाएं, हिंदी की बुक उठाएं और उसमें चैप्टर नंबर 3 जो कि पेज नंबर 19 पे है, विश्वास जीवन की धरोहर है। तो सभी बच्चे अपनी बुक को खोल लें और हमारे साथ शुरू करें। उदयपुर में राम सिंह नाम का एक राजा राज करता था। राजा बड़ा ही प्रजापालक और न्यायप्रिय था। तो उदयपुर जो राजस्थान के अंदर है उसमें राम सिंह नाम का एक राजा राज करता था। वह प्रजापालक मतलब प्रजा का रक्षक और न्यायप्रिय मतलब जो सभी के प्रति समान न्याय करे। तो ऐसा राजा राज्य करता था। एक बार राम सिंह की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसका एक सेनापति था जिसका नाम था विजयराज। तो एक बार राम सिंह की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसका एक सेनापति था जिसका नाम था विजयराज। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, विजयराज, अब मेरे जीवन के खेल समाप्ति पर है, पता नहीं कब मेरे प्राण उड़ जाएं। तो राजा ने बोला कि विजयराज से कि मेरा खेल अब समाप्ति की ओर है, मतलब मैं मरने वाला हूँ। ठीक है। तो राजकुमार दिवांश की अभी आयु भी क्या है, मेरे बाद तुम इसके संरक्षक हो। तो राजा ने विजयराज से बोला कि अब विजयराज, तो ये राजकुमार दिवांश की आयु अभी कम है, ठीक है, मतलब अभी उम्र कम है उसकी, और मेरे बाद तुम इसके संरक्षक हो, मतलब तुम इसके रक्षा करोगे। ठीक है। आगे देखते हैं। राजकुमार दिवांश को राजनीति की शिक्षा दीक्षा देना और जब वह इस योग्य हो जाए तो उसे सिंहासन सौंप देना। तो राजा ने ये बातें ये अपने विजयराज से बोली कि तुम उस राजकुमार को राजनीति की शिक्षा दीक्षा देना और जब इस योग्य हो जाए कि उसे राजनीति का पूरा ज्ञान हो गया हो तो उसे सिंहासन सौंप देना। आगे देखते हैं। कुछ ही दिनों के बाद राजा राम सिंह का निधन हो गया। तो कुछ ही दिनों के बाद जो राम सिंह था उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार दिवांश तो उस समय केवल 10 वर्ष का था। सेनापति विजयराज ने राम सिंह की इच्छानुसार राज्य की सभी व्यवस्थाएं संभाल ली और राजकुमार को राजनीतिक शिक्षा दिलवाना आरंभ कर दिया। तो राम सिंह की मृत्यु के बाद विजयराज ने राम सिंह की इच्छानुसार उस राज्य को संभाल लिया और राजकुमार को राजनीतिक शिक्षा दीक्षा दिलवाना भी आरंभ कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। विजयराज अपने कर्तव्य पर अडिग था। तो धीरे धीरे समय भी निकलता गया लेकिन विजयराज अपने कर्तव्य पर स्थिर था। ठीक है, अडिग का अर्थ होता है स्थिर। लेकिन यह स्थिति ज़्यादा दिन तक न चल सकी। सत्ता और पद का लोभ विजयराज की निष्ठा, कर्तव्य और राजभक्ति पर हावी होने लगा। तो जो सत्ता थी, जो राज्य था, उसका पद और सत्ता का लोभ उस विजयराज की निष्ठा, कर्तव्य और राजभक्ति पर हावी होने लगा, मतलब उस पर अधिकार जमाने लगा। मन में पाप का उदय हुआ तो विजयराज में अनेक बुराइयां घर कर गई। तो मन में जब पाप का उदय हुआ, जब विजयराज के मन में पाप आने लगा तो उसके मन में अनेक बुराइयां अपना घर बनाने लग गई। ठीक है। तो विजयराज ने राजकुमार दिवांश पर तरह तरह के आरोप लगाना आरंभ कर दिए। तो जो विजयराज था, जब उसे सत्ता का लोभ हो गया, उसे राज्य का लोभ हो गया, तो उसने जो राजकुमार दिवांश था उस पर तरह तरह के आरोप लगाना आरंभ कर दिया। राजकुमार दिवांश अभी बहुत छोटा था, बेचारा क्या करता। तो राजकुमार था, वह बहुत छोटा था, वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अंततः एक दिन उसे राज्य की सीमा छोड़कर बाहर चले जाने का राजकीय आदेश मिल गया। तो जो राजकुमार था उसे जो विजयराज ने आदेश निकाल दिया कि राजकुमार दिवांश को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। राजकुमार दिवांश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता की याद आने लगी, परंतु अब क्या हो सकता था। विजयराज की निरंकुशता के आगे राज्य की जनता की भी एक न चली। आखिरकार राजकुमार दिवांश को उदयपुर छोड़कर जाना ही पड़ा। तो जो राजकुमार था उसे राज्य से बाहर निकाला। तो राजकुमार दिवांश की आंखों से आंसू बहने लगे, उसे अपने पिता की याद आने लगी। ठीक है।
लेकिन वह छोटा था और कुछ कर भी नहीं सकता था। ठीक है, तो उसे अंततः जो अपना राज्य था वह छोड़कर जाना ही पड़ा। तो सभी बच्चे पेज नंबर 20 खोल लें और ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार दिवांश दूर जंगलों में एक साधु की शरण में जा पहुंचा। वह उसी साधु के साथ कुटिया में रहने लगा। जब राजकुमार को राज्य से बाहर निकाल दिया तो वह दूर जंगलों में एक साधु की शरण में पहुंच गया और वह उस साधु की कुटिया में ही रहने लगा और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगा। राजकुमार दिवांश को राज्य के बाहर निकालकर विजयराज के मन में शांति न मिली। जब राजकुमार को राज्य से बाहर निकाल दिया तब भी विजयराज को अपने मन में शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, आगे देखते हैं। उसके मन में रह रहकर यही विचार आता था कि कभी भी राजकुमार दिवांश राज्य में आकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकता है। तो उसके मन में विचार रह रहकर विचार आते थे कि राजकुमार दिवांश है वह कभी भी राज्य में आ सकता है और उसके प्रति षड्यंत्र रच सकता है। ठीक है, राम सिंह का उत्तराधिकारी होने के कारण राज्य की जनता भी उसका साथ देगी। तो वह राज्य का उत्तराधिकारी है और इस कारण राज्य की जनता भी उसी का साथ देगी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं। यह विचार मन में आते ही विजयराज ने अपने साथी अमर सिंह को बुलाया और कहा, अमर सिंह, किसी तरह तुम राजकुमार को ढूंढो और उसका सिर काटकर हमारे सामने पेश करो। तो उसके मन में विचार आया तो उसने तुरंत ही अपने एक सैनिक जो कि उसका नाम अमर सिंह था उसे बुलाकर कहा कि अमर सिंह, तुम किसी भी तरह राजकुमार को ढूंढो और उसका सिर काटकर हमारे सामने पेश करो, तभी हम निष्कंटक राज्य का सुख भोग सकेंगे, तो तभी हम निर्विघ्न राज कर सकेंगे। ठीक है, वह हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता है। तो ये बातें विजयराज अमर सिंह से बोल रहा है कि वह हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। धीरे धीरे यह बात मंत्रियों और सभासदों और राज्य की जनता में भी फैल गई। तो यह बात थी जो धीरे धीरे पूरी जनता में फैल गई। ठीक है, सभी ने विजयराज की आलोचना की। यह बात सभी लोग जानते थे कि राजकुमार दिवांश निर्दोष है। तो सब मतलब कि जो सभासद थे और जो राज्य की जनता थी तो सभी इस बात से परिचित थे कि जो राजकुमार है वह निर्दोष है और उन पर लगाए गए आरोप भी निराधार है। इन सभी निराधार है मतलब इनका कोई आधार नहीं है। तो सब इसे विजयराज की चाल समझ रहे थे, किंतु सही बात कहने का साहस किसी में नहीं था। लेकिन सही बात कहने का साहस किसी के अंदर भी नहीं था। ठीक है, अमर सिंह राजकुमार दिवांश की खोज में जंगल जंगल भटकने लगा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। काफ़ी दिनों की दौड़ भाग के बाद अमर सिंह को सफलता मिली। तो काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद उसे सफलता हासिल हुई। राजकुमार दिवांश को उसने अंतपुर के जंगलों में खोज निकाला। तो जो अमर सिंह था उसे राजकुमार दिवांश को अंतपुर के जंगलों में खोज निकाला। तो ये वीडियो आज आपको यहाँ तक कंप्लीट करवाया हमने चैप्टर। उम्मीद रखता हूँ आपको वीडियो समझने में आया होगा। वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है तो वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके देखें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो संबंधित अध्यापक से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ।